फयाज साहब आगे बढ़ो, फयाज साहब आगे बढ़ो, फयाज साहब। जब भी आपने किसी भी इलाके की डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले वहां पे रोड है, आल है, इसमें कोई ऐसा घर नहीं रहा जहां तक रोड नहीं। ये रोड आएगा, ये मतलब हमारे इलाके जितने भी इलाके हैं वो डेवलप हो जमीन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं शाम 4 बजे हम हॉस्पिटल को पर अगर यहाँ पे पहुंचाना होगा उसका कैरेज लगता है कम से कम 35,000 रुपए। यहाँ पालिक लागू जब वो हम ढूंढते हैं किसी के पास अवेलेबल नहीं होते, जब अवेलेबल होते हैं फिर बंदे नहीं होते हैं, जब बंदे बनते हैं तब तक 2-3 घंटे हमारा फॉरेस्ट जो है ये बच जाएगा इस चीज से। क्योंकि आप देखिए कि जब भी कोई मतलब यहाँ मकान बनाता है वो छत जो ऊपर से देता है वो लकड़ी का देता है। इंडियन ट्रिब्यून देखने वाले सभी नाजरीन को अपने मेजबान मुदस्सिर वानी का सलाम और आदाब पहुंचे। नाजरीन बात करें तो इस वक्त हम ब्लॉक दाली उद्यानपुर में है और पंचायत अल उगाद में मौजूद हैं। और आज़ादी से लेकर आज तक की अगर बात की जाए तो पहली बार इस इलाके में या इस गांव की अगर मैं बात करूं तो पहली बार रोड को लेकर जो है सर्वे हुआ है। रोड तो है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रोड काफ़ी नीचे है और बात की जाए लोग काफ़ी परेशान होते हैं। लोग जो हैं अगर मकान का काम करेंगे मटेरियल लाना जो है काफ़ी मुश्किलात रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट जो है कोई मरीज होता है तो उसको पहुंचाने में काफ़ी परेशानी रहती है रोड तक, और उसके बाद जो है डोडा पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। आज PMGSY डिपार्टमेंट के लोग जो है सर्वे के लिए आए थे कि आने वाले कल में जो है यहाँ के लोगों को जो है रोड मिले, यहाँ के लोगों को सड़क मिले, ताकि लोगों को भी जो सहूलियात हो। इसी हवाले से आपको बता दूं हमारे साथ बातचीत के लिए फयाज साहब मागरे हैं। और आपको बता दूं फयाज साहब जो है एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं कि जो चेहरा जहाँ कोई बात, जहाँ कोई मसला कुछ भी हो वहाँ पर जो है उठाते हैं, उस मसले को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं और उस पर काम जो है बखूबी देखने को मिलता है। आपको फयाज साहब सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं और जानना चाहेंगे कि आज पंचायत अल में PMGSY डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे के लिए लोग आए हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आज़ादी के बाद अगर बात की जाए तो इस इलाके में आज़ादी से लेकर आज तक सड़क नहीं आई है, कोई सर्वे नहीं हुआ था, आज पहली बार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपने किसी भी इलाके की डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले वहाँ पे रोड चाहिए। अगर उस इलाके में रोड नहीं होगी तो वहाँ उस इलाके की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। और इसके लिए हम स्पेशली DC साहब का और एग्जेन PMGSY का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुलाजिमों को हदायत दी और यहाँ मुलाजिम आए, उनने सर्वे की। और जब यहाँ पे सर्वे हुई लोग बहुत ही सेटिस्फाइड हुए उस सर्वे से। मतलब कोई जो हमारा गांव है, आल है, इसमें कोई ऐसा घर नहीं रहा जहां तक रोड नहीं पहुंची। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अगर बात की जाए सियासत की बात की जाए तो वक्त था कि R&B के मिनिस्टर अब्दुल मजीद वानी साहब इसी एरिया से आते हैं, और बात की जाए तो इस तरफ अब्दुल मजीद वानी साहब का घर है, इस तरफ आप हैं, आज तक रोड नहीं पहुंची। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोड नहीं पहुंची उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी कसूर था तो उनका भी कसूर था। क्योंकि जब यहाँ पे PMGSY ने सर्वे की, उन्होंने कहा उस टाइम कि आप इस रोड को ऊपर पहुंचाइए, लेकिन उस टाइम में कुछ क्या रहा, हम भी उस टाइम मतलब छोटे थे हम, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम में उनका भी कसूर रहा है और यहाँ की पब्लिक का भी कसूर रहा है जिन्होंने उसको फोर्स नहीं किया कि रोड ऊपर पहुंचनी चाहिए। लेकिन आज हमने इसकी सर्वे की और ये सर्वे जो है बहुत सक्सेसफुल सर्वे है और हम चाहते हैं कि इस रोड का अप्रूवल तुरंत आना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये रोड आएगा, ये मतलब हमारे इलाके जितने भी इलाके हैं वो डेवलप हो जाएंगे। देखिए, जहाँ जब भी कोई मकान बनाता है सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे ये इससे बेनिफिट है कि हमारा फॉरेस्ट जो है ये बच जाएगा इस चीज़ से। क्योंकि आप देखिए कि जब भी कोई मतलब यहाँ मकान बनाता है वो छत जो ऊपर से देता है वो लकड़ी का देता है। क्योंकि अगर उसने रेता मंगवाना होगा, बजरी मंगवाना होगा, उसका कैरेज बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि यहाँ पे आप मानिए कि एक डंपर अगर यहाँ पे पहुँचाना होगा उसका कैरेज लगता है कम से कम 35,000 रुपये यहाँ पहुँचाने में। जब रोड कनेक्टिविटी होगी, जब यहाँ पे रोड पहुँचेगी तो यहाँ के लोग जो है लेंटर डालेंगे। आप देखिए कि जब यहाँ पे लोग लेंटर डालेंगे, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जो हमारा फॉरेस्ट है, उसका भी नुकसान नहीं होगा। फैज साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि कितना किलोमीटर आपने जहाँ से रोड लास्ट अभी है वहाँ से लेकर ऊपर कहाँ तक आप गए? आपने कहा कि हर घर को हमने रोड को टच किया है, तो कितना किलोमीटर ये बना? ये इस रोड की टोटल लेंथ जो हुई वो 4 किलोमीटर हुई। 4 किलोमीटर इसकी लेंथ रही। मैं यही बोल रहा हूँ कि
मतलब जो हमारा टॉप का एरिया है गड़ाल, मतलब लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी अलाइनमेंट वहां तक पहुंच जाएगी, ये रोड वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, लोगों का भी यहाँ पे बहुत अच्छा ताउन रहा, हर एक इंसान ने यहाँ पे कोऑपरेट किया। लेकिन मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, चाहे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई रोडें निकलने दीजिए। जब आप रोडें निकलने दीजिए, आपकी जमीनों की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी जमीनों की कीमत बढ़ेगी। देखिए कोई बीमार हो जाता है, मैं अपने ही गांव की बात करूंगा, कोई बीमार हो जाता है उसको मतलब आप देखिए कि उसको मतलब उठा के लेना पड़ता है रोड तक। अगर रोड कनेक्टिविटी होगी, किसी का डिलीवरी केस होता है, कोई बीमार होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम गांव में होती है, तो उस चीज से क्या हमें फायदा होगा, जब रोड हर जगह पहुंच जाएगी तो टाइमली हॉस्पिटल जो है वो मरीज पहुंच जाएगा। खैर सब एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या एक्सेप्टेशन रहेगी, नई सरकार बनी है, नया चेहरा एमएलए डोडा जो है मेहराज साहब मलिक है, क्या एक्सेप्टेशन रहेंगी उनसे? देखिए एमएलए के बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी 3 ही महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने जो लोगों के साथ वादे किए हैं वो भी पता चलेगा। क्योंकि जब कोई वादा करता है, अभी 3 महीने हुए, अभी टाइम लग जाएगा, अभी 1-1.5 साल में पता चल जाएगा कि भाई जो उन्होंने कहा वो जमीन पे होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हम किसी को ऐसे कमेंट नहीं करेंगे, पता चलेगा टाइम पे, खुद पब्लिक उसको जवाब दे देगी कि उसने अगर सही किया होगा, ग्राउंड पे काम करेगा पब्लिक के लिए। जो उसने कहा कि मैं यहाँ की सड़कें ठीक करूंगा, उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल को ठीक कर दूंगा, मैं मनरेगा में 100 दिन का रोजगार लोगों को दिलाऊंगा, उसने कहा मनरेगा में मटेरियल में हर जॉब कार्ड होल्डर को दिलाऊंगा। पता चलेगा, जब मिलेगा तो लोगों को खुद पता चलेगा कि हाँ मिला या नहीं मिला। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो काम है, जो प्रोजेक्ट है या फिर ये रोड निकालनी है, इसको लीड आप कर रहे हैं, यहाँ के लोग आपके साथ, यहाँ नारेबाजी होती है, आपके हित में होती है, क्या भरोसा दे रहे हैं आप इन लोगों को? रोड को कितनी जल्दी आप फाइट आप करेंगे? देखिए मैं इस रोड के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ो फयाज साहब, आगे बढ़ो फयाज साहब। इस इलाके के लिए फाइट कर रहा हूँ। मैंने हायर सेकेंडरी की बात की, हमें उदयनपुर में हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, जब वो 10th पास करता है उसके पास हायर सेकेंडरी अवेलेबल नहीं है। मतलब आप देखिए कि जब हमारा बच्चा 10th पास करता है, उसके माँ बाप को इतना ही होता है कि कब इसको लद्दाख हमने भेजना है, क्योंकि हायर सेकेंडरी जब है ही नहीं आपके पास। और हमारी बच्ची जब 10th पास करती है, उसके पास एक ही ऑप्शन उसके पेरेंट्स के पास होता है कि इसकी शादी कब कर देनी है हमने। इसलिए हम चाहते हैं कि इस इलाके में चाहे एजुकेशन का निज़ाम हो, चाहे हेल्थ का निज़ाम हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें हमने पूरे इलाके की डेवलप करनी, इवन पूरे डिस्ट्रिक्ट की डेवलप करनी है। इंशाल्लाह इस मिशन में हम चल रहे हैं। अब बाकी पब्लिक के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, पब्लिक हमारे साथ हैं, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी मैं कोई काम करता हूँ, मैं पब्लिक के हित में काम करता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जहाँ से जिस चीज़ से हमारी पब्लिक को, हमारे गरीब लोगों को कोई प्रॉब्लम या मुश्किलात का सामना करना पड़े। फयाज साहब, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सड़क का बहुत ज्यादा इशू रहता है, कितने फायदे हैं अगर आपकी रोड ऊपर पहुंचेगी तो कितने फायदे होंगे, ये बताइए आप। सर जो आज सर्वे हुआ, बिल्कुल सर्वे ठीक हुआ है। जो गाँव के जो जितने भी महले हैं वो सारे कनेक्ट हुए इस सर्वे से। बहुत खुश है हम कि सर्वे पहुंची, सर्वे पे हमारी रोड पहुंची है और टॉप पर हमें सर्वे तक देखने को मिला है। तो हम यही गुजारिश करेंगे एडवर्टाइज के हमारा जो सर्वे है जल्द से जल्द इस पे काम किया जाए। कभी ऐसा हुआ कि आज से पहले या अभी भी या कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले कि आपका कोई मरीज यहाँ से रोड तक लेना होगा तो काफ़ी मुश्किलात रही होगी? सर जब बर्फ़ गिरती है तो इस साल तो बर्फ़ 2-3 इंच गिरा है, पिछले साल 2 फुट भी गिरा है, 2.5 फुट भी गिरा है। जब कोई मरीज यहाँ कोई डिलीवरी केस हमें होता है, वो कश्मीरी में कहते हैं कि पालिक लाओ। जब वो हम ढूंढते हैं किसी के पास अवेलेबल नहीं होते, जब अवेलेबल होते हैं फिर बंदे नहीं होते हैं, जब बंदे बनते हैं तब तक 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, और जब हम रोड तक जाते हैं तब उसके बाद गाड़ी का इंतजाम करना पड़ता है। अगर सुबह हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, शाम 4 बजे हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, नई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, बस नई जो सरकार बनी है उनसे गुजारिश हमारी है कि इस जो रोड जो है, जो सर्वे हुए हैं, इस पे ज़्यादा फोकस। नाज़रीन, में पहले ही कह चुका था कि यहाँ पर रोड से लेकर ऊपर टॉप तक जिस जगह पर हम खड़े हैं,
या फिर मेरे बाईं जानिब आप देखेंगे कितने दूर दूर ये लोग जो है बस रहे हैं। और इनने कहा कि पालकी का जो है इंतज़ाम करना पड़ता है, जब पालकी का इंतज़ाम करते हैं तब लोग फिर बंदे नहीं होते, फिर जब बंदे होते हैं तब तक जो है बहुत टाइम गुजर जाता है और काफ़ी परेशानी रहती है, और जो मरीज़ होता है उसको भी काफ़ी परेशानी रहती है। हमारे साथ चाचा जान है यहाँ से, थोड़ा बात करेंगे चाचा जी। हम क्या बात करेंगे, हम थक गए इस वक्त। हाँ ऐसे क्या ऐसे रोहर अगर रोहर जो ऐसे पर खुश सान जमीन अत नाराजगी। हाँ बे क्या यहाँ जमीन क्या आय किन यथा अकिस मोड़स मज आय जराग बीस मोड़स मज आय ना बस यह जामा मस्जिद यथा आव बीन पिछले आव पिछले नंबरस मन ज नंबर आय बीन सान तो चार रोड गस रोड गस गल पेवन अत यसा किलवस वनकन यसा जुन दौर किलवस दिवन अत मस्जिद गल यसा किलवस दौर ये बरादरी वन दिवन। हाँ दिवस क्या खत अत कराए वारा कोशिश मगर दिवन गवर्नमेंट नाज़रीन आपको बता दूं, मैं पहले कह चुका था कि यहाँ पर जो है कैरेज काफ़ी ज़्यादा लोगों को देना पड़ता है, चाहे फिर वो कोई भी सामान लाना हो, कोई भी मटेरियल लाना हो। जिस तरह से हमारे बुजुर्ग चाचा जी ने कहा कि 1 किलो को लगभग 10 रुपये हमको देना पड़ता है। और अब उम्मीद और तवक्को यही है कि नई सरकार बनी है और नया कुछ आगे हम भी देखें। और इनने जो है एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की है और एलजी साहब से भी इनका साफ साफ कहना है कि हमारी जो रोड को जो है पहले जल्द अज जल्द जो है काम किया जाए, सबसे पहले हमारी रोड निकले ताकि आने वाले काल में हमारे लोगों को कोई परेशानी न हो। खैर सब क्या कहना चाहेंगे, आखिर में क्या कहना चाहेंगे पूरा इलाका है और पूरी पंचायत की ओर से? देखिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम लोगों से, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग हैं या जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कि भाई रोडें निकलने दीजिए। जब आप रोड निकलने देंगे आपकी जमीनों की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। और कोई बीमार होता है, किसी को डिलीवरी केस होता है, कोई भी केस होता है, तो उसमें ये होता है कि वो डॉक्टर के पास, इमीडिएट डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा जब आपके पास रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी। उसके बाद आज हमने उगाद की भी सर्वे करवाई। मेरी उगाद के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई इस रोड के मसले में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, रोड के मसले में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो रोड के मसले में पॉलिटिक्स करेगा वो उस इलाके की डेवलपमेंट जो है वो उसमें रुकावट है, वो जो भी हो, चाहे वो पीडीपी वाला हो, चाहे वो एनसी वाला हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इसलिए मेरी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी सर्वे हो रही है, हर इलाके की सर्वे होने दीजिए। जब रोड कनेक्टिविटी होगी, जब रोड आएगी, तो आपके इलाके, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जम्मू कश्मीर, आपका ब्लॉक, आपका पंचायत, ये डेवलप हो जाएंगे। बाकी मेरी लास्ट में उगाद के लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, वहां भी आज सर्वे हुई, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सर्वे हुई उस सर्वे को हमने सक्सेसफुल करके उस प्रोजेक्ट को हमने दिल्ली भिजवाना है। और वहां से जब वो अप्रूव हो जाएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यहाँ की रोड भी बनेगी और उगाद की रोड भी बनेगी। जो भी हमारा दाली उद्यानपुर का जो मसला होगा, इवन पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का, इवन पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो मसला होगा, इंशाल्लाह जो भी मसला होगा हम कोशिश करेंगे, जो भी मेरे पास आएगा कोई भी मसला लेके, इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं उसके रिकॉर्डिंग, चाहे मुझे मंत्री से बात करनी पड़े, चाहे मुझे कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करनी पड़े, इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट जो इतने भी हमारे प्रोजेक्ट जाएंगे, डेफिनेटली इनको अप्रूव कराने में जितनी भी हमारी कोशिश होगी वो इंशाल्लाह हम लगाएंगे। नाज़रीन आपको बता दूं, हाल ही में एक पुलडोडा में जब हमने खबर की थी इंडियन ट्रिब्यून के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से, और हमारे साथ हमारी मुलाकात वहां पर फयाज साहब माघे से हुई थी। और जब वहां पर जो इशू था वॉशरूम का आपने देखा था, उसके बाद जो है बहुत जल्द उस पर काम होता है, 24 घंटों के अंदर वहाँ पर काम शुरू होता है और उसके बाद जो है वो जो वॉशरूम थे वो फंक्शनल होते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ अलुगाद पंचायत में। रोड की मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां से नीचे रोड जो है कितनी दूर है। थोड़ा मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा, थोड़ा आप दिखाइएगा कि कितना दूर है ये इलाका। और यहाँ से वहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप ठीक अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वहाँ से इनको जो है तो सारा सामान और सारा मटेरियल उठाकर लाना पड़ता है। और दूर दराज जहाँ पर ऊपर जो मेरे घर आपको दिखाए
यहाँ तक पहुँचाते हैं और काफ़ी मुश्किलात रहती है, और ख़ासकर जब कोई मरीज़ होता है उसको पहुँचाने में काफ़ी मुश्किलात रहती है। अब इनकी उम्मीद और तवक्कु यही है कि आने वाले कल में जो है ये रोड जो है 4 किलोमीटर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ये सेंक्शन होकर लोगों के बीच आए, और लोग इस चीज़ से खुश हैं। और यहाँ के लोगों ने बताया कि हम चाहते हैं कि रोड निकले, हम चाहते हैं कि रोड निकलेगी, सहूलियत होगी, और जहाँ जिस एरिया में रोड जाती है वहाँ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के दरवाजे खुलते हैं। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।